आज समय ऐसा है, कहते हैं नेकी करो और कुएं में डालो। नेकी करो और कुएं में डालो। आज ऐसा समय है, कहते हैं परमात्मा कण कण में है, पर जहाँ परमात्मा है वहाँ साथ में शैतान भी बैठा है। ये मत कभी मत भूलना। आप जग चंगा आप अच्छे बनोगे। अगर दूसरा कोई बुरा आपको आगे मिल गया तो क्या करोगे? जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी बैठा है। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है। जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी है। जहाँ उल्टा है वहाँ सीधा भी है। जहाँ कांटे हैं वहाँ फूल भी हैं। ये ऐसा संसार है। इस संसार में हमें बच के चलना चाहिए। कुछ दान भी देना हो तो सोच समझ के देना चाहिए। किसी सहायता भी करनी है तो बहुत सोच समझ के सहायता करनी है, कहाँ भी आपका कोई नुकसान ना हो। अच्छी बात है, हमें दूसरों पे तरस आ जाता है, दूसरों की दुख दे के हमें रहा नहीं जाता हमसे, हम उनकी सहायता कर देते हैं, पर वो सहायता भी कहीं ना कहीं हमें ठेस पहुंचाती है। एक बार एक राजा था, उसके पास एक घोड़ा और एक बकरा था। जो घोड़ा खूब, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। घोड़े से राजा बहुत काम लेता था। कुछ समय बीता, घोड़ा बीमार पड़ गया तो राजे ने अपने वैद्यों को बुलाया, उसका इलाज कराना शुरू किया। घोड़े को 10-15 दिन इलाज करते रहे, दवाइयाँ देते रहे, पर घोड़ा ठीक नहीं हुआ। फिर जो वैद्य थे, डॉक्टर थे, उन्होंने राजे को कहा, हे राजन, इतनी दवाइयाँ हमने घोड़े को दे दी, ये घोड़ा ठीक नहीं हो रहा, वो ये तड़फ रहा है। ऐसे करो, हम इसको टीका लगा देते हैं जहर का, कि ये तड़फे ना, जल्दी मर जाए। इतना तड़फना नहीं चाहिए इसको। ये दुख के कारण, बीमारी के कारण बहुत तड़फ रहा है, क्यों ना हम इसके जहर का टीका लगा दें। फिर राजन ने कहा, जहाँ इतने दिन आपने देखा है, एक हफ्ता और देख लो, शायद ये ठीक हो जाए। अगर नहीं ठीक होगा तो हम इसके जहर का टीका लगा देंगे। जो बकरा था वो उसकी बातें सारी सुन रहा था। बकरा जब घोड़े के पास गया तो बकरे ने कहा कि भाई, अब तो तेरी मौत होने वाली है, तुझे अब एक हफ्ते बाद जहर का टीका लगाया जाएगा। तू अगर बचना चाहता है, मौत से बचना चाहता है, तो ऐसा कर, तू खाना पीना शुरू कर दे। ऐसे ऐसे राजा और डॉक्टर की आपस में बातें हुई हैं। जब घोड़े ने वो बातें सुनी, घोड़े के मन में डर बैठ गया। तो घोड़े ने डरते हुए चारा खाना शुरू कर दिया, खूब पानी पीना शुरू कर दिया, खूब खाना शुरू कर दिया। तो एक हफ्ते में उसने इतना खाया कि वो बिल्कुल ही ठीक हो गया, क्योंकि डर था उसको मौत का। घोड़े को डर के कारण उसने खूब अपना चारा खाया और एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। तो राजे को पता लगा कि मेरा घोड़ा ठीक हो गया है, क्योंकि वो उस घोड़े से बहुत प्यार था उसको। उसने पार्टी किया, जश्न मनाया। जश्न में उन्होंने क्या किया, जो बकरा था उसकी बलि दे दी, उसकी कुर्बानी दे दी। बकरे को काट कर वो पार्टी मनाई गई, वो जश्न मनाया गया। ऐसा है, आज समय वैसा ही चल रहा है। आप किसी को सलाह दोगे तो आपको कहीं ना कहीं दुख दर्द सहना पड़ेगा। जैसे बकरे ने घोड़े को कहा था कि भाई, एक हफ्ते बाद तुझे राजा
और ये डॉक्टर मिलकर तुझे मार देंगे क्योंकि तू ठीक नहीं हो रहा, आपको जहर का टीका लगाया जाएगा। तो घोड़े ने डर के मारे, मौत के डर से उसने खाना पीना शुरू कर दिया और 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया। और बकरे ने उसको सलाह दी थी, बकरे ने उसकी सहायता की थी घोड़े की। जब घोड़ा ठीक हो गया तो राजा ने जश्न में पार्टी मनानी थी, तो उसके चाहे बकरे को ही काट दिया, जिसने सलाह दी, जिसने उसकी जान बचाई। सो आज भी ऐसा ही समय है, हमें दान पुण्य भी सोच समझ कर करना चाहिए। कोई गरीब हो, चाहे जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी कुछ खोए, उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। रोड पे भी चलते हैं, हम जाते हैं, कितने भिखारी मिलते हैं हमें हर चौराहे पे। लुधियाना शहर तो भरा पड़ा है। और किसी को कुछ ना कुछ खाने को दो, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दान भी कुछ सोच समझ के दिया जाता है। दान दो ऐसा जहां अर्थ लगे, नहीं तो इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा। मेरे पास दरबार में बंदगी का घर में मेरी एक संगत आती थी। 2 मियाँ भी थे, एक उनका बेटा था। मेरे पास आते 5-6 महीने से, और मुझे कहा, बाबा जी हमारा बेटा को काम करना चाहता है, इसको पैसों की ज़रूरत है, इसको कहीं से कहीं आप पैसे दिला दो कि ये काम करे। हम बहुत परेशान हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा यही एक लड़का है। मैं पहले उसको 1 महीना टाल मटोल करता रहा, टालता रहा, वो आते रहे जाते रहे। फिर लड़का आया कि बाबा जी मुझे हेल्प करो, किसी से ब्याज पे लेके दे दो पैसे, और मैं आपको समय से उसका ब्याज दे दूंगा, उसको पैसे दे दूंगा वापस, 2 महीने बाद दे दूंगा, मुझे कम से कम 1 लाख रुपये चाहिए। मैं फिर भी उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े समय बाद उस लड़के का मैसेज मुझे आया व्हाट्सएप पे कि बाबा जी मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे जो माँ बाप हैं उसको संभाल लेना। मेरे मन में बहुत ठेस पहुँची और दुखी हुआ कि अगर ये लड़का मर गया तो इसके माँ बाप कहीं के नहीं रहेंगे, बुज़ुर्ग हैं, और इसका सहारा कौन है, कहीं ये भी उनके पीछे मर ना जाए। तो मैंने तरस खाया, तरस खा के दया आई, तो मैंने उसे 1 लाख रुपया किसी से लेकर दे दिया। जब उसको मैंने 1 लाख रुपये दिया तो मुझे कहा था, मैं बाबा जी आपको 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। अब 6 महीने हो गए, मैंने तो दया दिखाई, मुझे उन पर दया आई और दुख महसूस किया, क्योंकि दास भी बचपन में गरीब था, मैंने गरीबी देखी है। घर में हम गोहे का गोबर का लेप लगाते, बेड़ा है जो हमारा, लेप करते थे हम गोहे का, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी का दुख जानते हैं। हम भी चाहते थे हमारी कोई सहायता करे कि हम भी कहीं ना कहीं कुछ कर सके, दुनिया में अच्छा काम कर सके, पर किसी ने हमारी सहायता नहीं की। वो गरीबी का दर्द मैं आज भी अपने दिल में लेके घूमता हूँ। पर मुझे आज परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से, मेरे लाला लाले पीर की कृपा से आज मुझे बादशाह बना दिया है कि मैं हजारों बंदों की सहायता कर सकता हूँ, और कर भी रहा हूँ। मुझे तो 2 फुलके अच्छे मिल रहे हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, ना मैं किसी से कभी पैसा मांगा है, अगर दिया होगा किसी को, पर मांगा कभी आज तक किसी से नहीं है। संगत आती है जाती है, और मैंने उनको 1 लाख रुपया उधारा किसी से लेकर दे दिया। 2 महीने का समय दिया और 6 महीने हो गए। जिससे मैंने 1 लाख रुपये लेके दिया, उसकी बहन की शादी आई, शादी होने वाली अब, और उनका मकान भी पड़ रहा है। उसने कहा बाबा जी मुझे पैसे ले दो, मुझे पैसे चाहिए, मेरी बहन की शादी है। मैंने उनको, दीपक को फ़ोन किया, उन बुज़ुर्गों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे पैसे वापस कर दो, आपने 2 महीने कहा था, 6 महीने हो गए हैं, हमें उसे देने हैं। जब उन्होंने पैसे लेने थे, बहुत रो रहे थे, पीट रहे थे, हम मर जाएंगे, हमारा बुढ़ापे का सहारा यही है, हमें कुछ हो ना जाए, हमारे बेटे कुछ ना हो जाए। हमने दया दिखाकर उनको पैसे दे दिए। आज जब हम पैसे लेने गए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने उनको कहा, ये मेरे जो कपड़े, ये वस्त्र पहने हैं, इनकी लाज रख लो आप,
इनकी लाज रख लो। मैंने किसी से आप लेकर आपको 1 लाख दिया है, वो मेरे से मांग रहा है, कल को मुझे वो बुरा भला करेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा सफ़र कुछ और है। अगर आप उस पीरों से प्यार करते हो, देवी देवताओं से प्रेम करते हो, मेरे इस बहाने से मुझसे प्रेम करते हो, मेरे इस बहाने की, इस वस्त्रों की लाज रख लो, मुझे 1 लाख रुपया वापस कर दो। तो उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिया और लारे लगाने शुरू कर दिए। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे मन में ध्यान न लगे, जब भजन पे बैठता हूँ ध्यान की तरफ, कि किसी से 1 लाख रुपया पढ़ के मैंने भला किया था कि 2 महीने बाद वापस कर देंगे। 6 महीने हो गए, उन्होंने वापस नहीं किया। फिर जब मैं ध्यान पे बैठा, जब पैसे लेने दिया नहीं उसने, मेरे ध्यान भी नहीं लगा, मेरा मन बेचैन होने लगा कि मैंने एक किसी की सहायता करके क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया है। एक तो मैंने उनकी सहायता की, हेल्प की, बच्चा काम करे, परिवार चले, पर उन्होंने कोई कदर नहीं की, हमें परेशान कर दिया उन्होंने। उन्होंने हमें 1 लाख रुपया नहीं दिया, हार के हम हाथ के यहीं बैठ गए, है ना। ऐसी बात है। अब उनके पास जाते हैं पैसे लेने, कहते कि हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, फिर आत्महत्या की धमकी। दोस्तों, हम किसकी सहायता करें, किसकी ना कहीं। हमारे यहाँ हज़ारों बंदे आए, हज़ारों बंदे की सहायता की, सब ने ऐसा ही किया, क्योंकि मैं दोस्त सोचता था कि मैं भी गरीबी से निकला हूँ, शायद इसको कहीं ज़रूरत है ना। मैं उसकी पैसों से हेल्प की, बहुत जनों की हेल्प की, पर हार में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, नतीजा 0 निकला। वो आने को भी रहे, जहाँ पे हमारे पास आना ही छोड़ दिया। ऐसा है, आप किसी का भला करना चाहते हो, किसी गरीब पे आपको दया आती है, किसी की सहायता आप करना चाहते हो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आज के बाद राशन डलवा दो, घर पे कोई बीमार है उसकी डॉक्टर की सहायता कर दो, डॉक्टर की इलाज करवा दो, किसी का मकान डलाना मकान डला दो, लेंटर डलवाना लेंटर डलवा दो, किसी को गाड़ी लेके देनी गाड़ी लेके दे दो, मगर पैसा किसी को मत दो। नहीं को आप भी दुखी होगे, फिर आप पछताओगे कि मैंने इसका भला किया, इसने साहब मेरे ऐसा किया। जैसे मैं भी पछता रहा हूँ, कहीं आप भी ना पछताओ। आज भी समय ऐसा है, लोग की कदर नहीं करते हैं, संतों महापुरुषों फकीरों की भी कदर नहीं करते लोग। मैंने उनको ये कहा, मेरे इस बाने की जो मैंने वस्त्र पहने इसकी लाज रख लो, मैं 1 लाख रुपये उसको देना है, मैं कहाँ से दूंगा? मैं तो कोई काम करता नहीं, मैं तो प्रभु के चरणों में हर समय बैठा रहता हूँ, मैं 1 लाख रुपये कहाँ से दूंगा? आप मुझे दे दो। पर उन्होंने इन बाने की लाज नहीं रखी और मुझे दिए ही नहीं पैसा, और 1 लाख का चेक कट के दे दिया कि दिवाली के बाद कैश कराना। मुझे पता वो भी नहीं पास होगा। ऐसी बातें हैं। अगर आप किसी का भला करना चाहते हो, किसी के आपको दया आती है ना, तो कभी किसी को पैसा मत देना। ये मेरी आपके सभी संगतों के चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि हम किसी के कर्म चेंज नहीं करते। किसी का जितना मर्जी आप उसको ज़िंदगी बदलने की कोशिश करो, आप उसका जीवन नहीं बदल सकते, आप उसके कर्म नहीं बदलने सकते, क्योंकि कर्मों का भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। भगवान ने हमें सब कुछ उसके हाथ में है, हमारे हाथ में कर्म करना है। अच्छे कर्म करो, है ना, पर इंसान के हम कर्म नहीं बदल सकते। हम बदलने की कोशिश करें, हम दुखी पाएंगे। हमने तरस खाया कि शायद कहीं वो काम करेगा, है ना, अपना परिवार को खुश रखेगा, पर उन्हें हमें ही दुखी कर दिया। भला करने का ये फ़ायदा है। जैसे बकरे ने घोड़े का भला किया, घोड़े को बताया भाई तेरी 1 हफ्ते बाद इन्होंने जहर का टीका लगा देना है, तो तुझे मार देना है। तो घोड़े ने डर के खाना पीना शुरू कर दिया और बच गया। उसकी पार्टी में घोड़ा ठीक हो गया, उसकी पार्टी में वो बकरे को ही बलि बना दिया। ऐसा ही आज समय है, हमने भला किया है और हमें ही परेशानी हो गई है। मन में ध्यान लगना बंद कर दिया था, एक दिन ध्यान ही नहीं लगा। तो मैंने तो प्रभु के चरणों में बेनती की थी, प्रभु आप ही देखो कैसे करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज के मैं किसी को पैसों की हेल्प नहीं करूँगा। आपके चरणों में बेनती है, किसी को सहायता देनी है, किसी की हेल्प करना चाहते हो तो किसी को पैसे मत देना, ठीक है। चाहे राशन डलवा दो, चाहे स्कूल की फीस दो बच्चों की, चाहे किसी को मकान डला के दो, चाहे गाड़ियाँ लेके दो, जो वो आपकी इच्छा है, पर पैसा कभी किसी को मत देना। और रास्ते में भिखारी भी मिलते हैं, उनको भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा हम दान अपनी तरफ से दान करते हैं कि शायद उसका भला हो जाए, पर वो दान भी हमें हिसाब से देना पड़ता है। अगर वो आपके दान से, आपके पैसे से शराब पी ले, मीट खा ले या कोई गलत कर्म, उसका भुगतान भी
आपको ही करना पड़ेगा। जैसे कबीर साहब थे, कबीर साहब अपना कपड़ा जब बेचने जा रहे थे तो रास्ते में एक इंसान मिला, उनको बंदा मिला, वो बहुत दुखी था, वो परेशान था। तो कबीर साहब ने उनसे पूछा, भाई तू परेशान क्यों है, तू दुखी क्यों है? कहता जी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी गरीबी से, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे, फिर तो 4 पैसे आएंगे पर परिवार का गुजारा करना, अच्छा गुजारा हो जाएगा। कबीर साहब ने अपने उनको कपड़े सारे दे दिए उनको। जब वो कपड़ा बेचने गया बाजार में, उसने बेचा, उसको पैसे इकट्ठे हो गए, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने उसका जाल खरीद लिया मछलियां पकड़ने के लिए। जब वो मछलियों पर जाल खरीदा तो वो मछलियां पकड़ता था, वो पकड़ के बेचता था, फिर अपने परिवार का गुजारा करता था। कबीर साहब ध्यान पे बैठे, जब वो ध्यान पे बैठे उनका ध्यान न लगे, मन परेशान होने लगा। कबीर साहब सोचने लगे कि आज मुझे ध्यान क्यों नहीं लग रहा, ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर दिया है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो कबीर साहब ने जब दृष्टि ध्यान लगाया, दृष्टि मारी, ओहो हो, कहते ये तो बहुत बड़ा मैंने गलती काम कर दिया, मैंने तो भला किया था पर ये तो मेरे से बुरा हो गया, इसका भुगतान भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने उस बंदे को ढूंढा, ढूंढकर उसके पास गए। कबीर साहब ने कहा, भी ये तुझे जो मैंने कपड़ा दिया था, तुझे परिवार का गुजारा करने के लिए दिया था, है ना, ये तू गलत काम करने लगा है, तूने मेरे पैसों से जाल खरीदा है, मेरे पैसों जाल खरीद कर तू मछलियां पकड़ता है, जो जीव हत्या कर रहा है, इसका भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा, साथ साथ मुझे भी करना पड़ेगा, है ना, तेरे कर्म मुझे भी भुगतान उसका करना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने उसका एक कारोबार बंद कराया, उसको कहा भी ये काम छोड़ दे, कहीं और काम कर ले, तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। फिर वो कबीर साहब की बातें मानी, उन्होंने काम छोड़ा, फिर कबीर साहब का ध्यान लगा। मतलब ऐसे है, हमें दान भी सोच समझ के देना चाहिए, तभी पैसा देना बंद कर दो, किसी की सहायता करो, है ना, कोई ना चीज़ ला दो, राशन ला दो, जो लेना है, पैसा मत किसी को दो। दान भी हमें सोच समझ के देना चाहिए। और ये कलयुग है, दौर है, प्रेम करना सीखो सभी से, और रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करो। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, भक्ति है। हम किसी को गरीब देखकर, क्योंकि मैं बचपन से गरीबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आज मुझे बादशाह परमात्मा ने बना दिया है, इसलिए दुखी इंसान को देखकर थोड़ा कष्ट जरूर होता है, पर सहायता करना चाहता हूँ, पर कहीं ना कहीं सहायता करने से भी हमें वो दुख मिल जाता है। पर कोई नहीं, हम अपने कर्म करते रहना है, थोड़ा तरीका बदल लेना है हमने दान पुण्य करने का, और कुछ नहीं है। और आपके चरणों में सभी से बेनती है कि रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करें, सभी दुखों की दवाई सिमरन है, भक्ति है, भक्ति मत छोड़ें। प्रभु को पाने का यही तरीका है, ये जीवन जो मिला है इसे प्रभु के चरणों में अर्पण करो, समर्पण करो, अर्पण नहीं करना, समर्पण करना है, तभी आपकी बात बनेगी। ये दुख है सुख है हमारे श्री कर्मों के हिसाब से हैं, हम अमीर हैं गरीब हैं, ये भी हम अपने कर्मों के हिसाब से हैं। कर्म अच्छे करो, सभी का रोज भजन शिव का अभ्यास करते रहो, तभी आप बिगड़ी हुई बात बन सकती है। और जय लख दत्ता पीर दी, मौज फकीर दी।